आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर तू हमें तेरे वचनों से सिखाने लाया है। प्रार्थना करते परमेश्वर, बाइबल के हर एक पन्ने तू हमारे लिए खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को पूरी रीति से समझने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से हमारे हृदय को खोल परमेश्वर, ताकि हम एक नई रीति से, सुंदरता से तेरे वचनों को सुनकर आगे बढ़ने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद कहते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय, उसके 5वें वाक्य से 12वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 5वें वाक्य से 12वें वाक्य तक। 5वां वाक्य, मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है। पहले परमेश्वर के दास लोगों को बोलकर बताते थे, अब वे लिखकर उन्हें समझा रहे हैं। बाइबल भी लिखी गई थी ताकि हम उसे पढ़ सके और समझ सके और वचनों के अनुसार हम जी सके। लेकिन अब उससे भी बढ़कर हम देखते हैं कि फ़ोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उसके द्वारा हम लोगों को परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं, उद्धार के बारे में बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। कई लोग समझते हैं परमेश्वर का वचन, जो दर्शन उन्होंने पाया, जो बातें उन्हें समझ आई, वो सब वो व्हाट्सएप के द्वारा या सोशल मीडिया के अलग अलग तरीके से वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जो परमेश्वर की कलीसिया है, हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर रहें। बहुत सी बातें कलीसिया में है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है। हमें एक साथ बैठकर एक दूसरे को देखकर समझाना कई बार ज़रूरी हो जाता है। यीशु मसीह कहता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा हम बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं। कलीसिया को एक जगह इकट्ठा होना है और लोगों को बपतिस्मा देना ज़रूरी है। उसने रोटी ली, तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है, मेरे आने तक ऐसा ही किया करो। उन्हें दाखरस भी दिया और कहा कि जब तक मैं नहीं आता ऐसा ही किया करो। जब तुम ऐसा करते हो तो मेरे नाम से करो और मेरी याद के लिए किया करो। और जब तक मैं ना आऊँ, मेरे मृत्यु को और जी उठने के बारे में दूसरों को बताते रहो। कई लोग समझते हैं हम ऑनलाइन परमेश्वर का वचन सुन लेंगे, मेरे पास बाइबल है, मैं पढ़ लूँगा, प्रार्थना कर लूँगा, मुझे ज्ञान है। ऐसा नहीं, हमें एक साथ कलीसिया में इकट्ठा होना ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं, वो यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसके बाद बार बार हमें उनके पास जाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, परमेश्वर के वचन से उन्हें सिखाना ज़रूरी है। आज का विषय है परमेश्वर के कार्य को लगन से परमेश्वर के मार्ग में करना। परमेश्वर के कार्य को लगन से परमेश्वर के मार्ग में करना। पूरे मन से, पूरे लगन से हमें परमेश्वर का कार्य करना है। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है विरोधियों के बीच परमेश्वर के साथ उद्देश्यपूर्ण गवाही देना और काम करना। विरोधियों के बीच परमेश्वर के साथ उद्देश्यपूर्ण गवाही देना
और काम करना। दूसरा भाग है प्रेरितों की तरह परमेश्वर के साथ पूरे दिल से काम करना। प्रेरितों की तरह परमेश्वर के साथ पूरे दिल से काम करना। पौलुस ने तीमुथियुस के बारे में कहा कि जिस तरह मैं परमेश्वर का कार्य करता हूँ वैसे ही वो भी करता है। परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से समझकर उसके अनुसार जीना। तीसरा भाग अपोलोस के साथ धैर्यपूर्वक परमेश्वर के ज्ञान की प्रतिज्ञा करना। अपोलोस के साथ धैर्यपूर्वक परमेश्वर के ज्ञान की प्रतिज्ञा करना। पहले भाग में जाएंगे विरोधियों के बीच परमेश्वर के साथ उद्देश्यपूर्ण गवाही देना और काम करना। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 5वां वाक्य। मैं मुखी दुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मुझे मुखी दुनिया होकर जाना ही है। यहाँ लिखा है मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पौलुस के साथ तीमुथियुस, बरनबास, सीलास बहुत से लोग थे, लेकिन वो उनके लिए रुका नहीं रहा। वो चाहता था कि वो जाए और परमेश्वर का कार्य करे। अगर हमारे साथ हमारा कोई सहायक नहीं, कोई हमारे साथ जाना नहीं चाहता, तो हम ऐसा ना कहे मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है। अगर कोई आपके साथ हो ना हो, कोई आपके साथ प्रार्थना करने के लिए हो या ना हो, आपको आगे बढ़कर परमेश्वर का कार्य करना है। उसी का 6वां वाक्य, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं, तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा देना। 7वां वाक्य, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हर एक काम वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करना चाहता था। 8वां वाक्य, परंतु मैं पेंतिकोस्त तक एफेसुस में रहूंगा। पौलुस ने बहुत सी योजनाएं बनाई थी और वो उसके अनुसार कार्य करता था। 9वां वाक्य, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। पौलुस यीशु मसीह के लिए कार्य कर रहा था और उसके विरोधी शैतान के लिए कार्य कर रहे थे। पौलुस परमेश्वर की ज्योति में होकर चल रहा था, विरोधी अंधकार में थे। जिस प्रकार उसके विरोधी पूरे दिल से कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार पौलुस को भी चाहिए था कि वो धैर्य पूर्वक परमेश्वर का कार्य कर सके। पौलुस जानता था परमेश्वर ने उसे उसके कार्य के लिए बुलाया है, इसीलिए वो विरोधियों के बीच में परमेश्वर के साथ उद्देश्यपूर्ण गवाही देता और काम करता था। उसका एक उद्देश्य था और वो उद्देश्य क्या था हम देखेंगे प्रेरितों के काम 26वें अध्याय का 15वें वाक्य से। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। पौलुस पहले मसीह लोगों को सताता था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई उसका जीवन बदल गया और वो परमेश्वर के कार्य में लग गया। उसका जीवन बदल गया था। क्या आपका जीवन बदला हुआ है? वो जानता था किस प्रकार यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, किस दिन हुई और कैसे हुई। क्या आप बता सकते हैं आपका उद्धार कब हुआ? आपका जीवन पूरी रीति से कब बदला, कैसे बदला?
यीशु मसीह कहता है, मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। 17वां वाक्य, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। यीशु मसीह के चेले इसके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद पौलुस को छुआ और भेजा था। लिखा है, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमारा उद्धार किया है, हमारा जीवन पूरी रीति से बदल दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के पास जाकर सुसमाचार का प्रचार करें, उन्हें बताएं कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। उन्हें बताना है केवल यीशु मसीह के द्वारा जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, हमें उद्धार मिलेगा। इस बात को उन्हें विश्वास करना है, तब परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा और उन्हें एक नया जीवन देगा। उसी का 19वां वाक्य पढ़ेंगे। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। जो दर्शन यीशु मसीह ने उसे दिया, उसने उन बातों को नहीं टाला। हम इन बातों को सीख रहे हैं ताकि हम भी जान सके कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। उस उद्देश्य पूर्ण कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बचाया है। यीशु मसीह ने हमें उद्धार का सुसमाचार दिया है, हमें पापों से बचाया है। इसी प्रकार हमें दूसरों को भी बचाना है। रोमियो पहला अध्याय इसके 13वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो पहला अध्याय 13वां वाक्य, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। 14वां वाक्य, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का बुद्धि मानो और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। वो अपने आप को कर्जदार समझता है क्योंकि उसे जाना है और परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। 15वां वाक्य, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने की भरसक तैयार हूँ। जहाँ कहीं भी वो जाता था सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहता था। उसी का 16वां वाक्य, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जब मैं पापी था, मैं पाप करने से नहीं लज्जाता था, लेकिन अब मैं यीशु मसीह के साथ हूँ तो सुसमाचार से भी नहीं लज्जाता। उसी का 17वां वाक्य, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर में एक धर्मी जीवन बिता सकते हैं। हमारी हर ज़रूरतें पूरी होती है। परमेश्वर हमें सही रास्ते पर चलाता है। पौलुस के जीवन में परमेश्वर के कार्य के लिए एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य पर वो चलकर परमेश्वर का कार्य पूरे दिल से करता था। उसके जीवन में बहुत सी रुकावटें आए, विरोधी आए, लेकिन वो नहीं रुका। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे कोई भी रोक नहीं पाया। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस
3 अध्याय उसका 10वां वाक्य, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मानसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य के लिए कोई उद्देश्य नहीं, तो जो कुछ आप सीखते हैं उसे आप कार्य में नहीं ला सकते। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन भर क्या आप ऐसा ही जीना चाहते हैं? अंत में लोग आपको किन बातों के लिए याद रखेंगे? उसी का 11वां वाक्य, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। उसी का 12वां वाक्य, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मेरी प्रार्थना है जो भी परेशानी, जो भी सताव हमारे जीवन में आए, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सब कहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी प्रार्थना है जो अनुग्रह परमेश्वर ने पौलुस को दिया और कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, वो अनुग्रह परमेश्वर हमें भी देगा, ताकि हम परमेश्वर में पवित्रताई का जीवन बिताते हुए आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 7वां और 8वां वाक्य पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय 7वां और 8वां वाक्य, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। 8वां वाक्य, परंतु मैं पेंतिकोस्त तक इफिसुस में रहूंगा। हमें ये जानना है और हमेशा ये कहना है कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं ये कार्य करूँगा। अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं वहाँ जाऊँगा। ऐसा बोलना ज़रूरी है। याकूब 4 अध्याय उसका 15वां वाक्य, याकूब 4 अध्याय 15वां वाक्य, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये काम भी करेंगे। जो भी कुछ हम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई, हमारी नौकरी, उनके भविष्य की बातें, कहाँ पढ़ेंगे, किस व्यक्ति से विवाह करेंगे, ऐसी बातों के लिए हमें कहना है अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो होगा, अगर प्रभु चाहे तो ऐसा होगा। उसी का 16वां वाक्य, परंतु अब तुम अपने ढींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। 17वां वाक्य, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। अगर हम ऐसा नहीं कहते, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते तो लिखा है कि ये पाप है। परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है, परमेश्वर का वचन आपके पास है। अगर आप दूसरों तक उस वचन को ले जाकर नहीं बांटते और बहाने मारते हैं कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, मैं नहीं जानता कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, ऐसी बातें हमारे लिए शोभा नहीं देती, ये सब गलत बातें हैं। लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 9वां वाक्य, 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय 9वां वाक्य, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। हमारे लिए भी एक बड़ा द्वार खुला है। आने वाले दिनों में
ग्लोबल क्रूसेड होगा जिसके बारे में हम बहुत से लोगों को बता सकते हैं। वो भी परमेश्वर का वचन सुन के आशीषित हो सकते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, कई बार हमारे जीवन में विरोधी भी उठ खड़े हो जाते हैं। कई बार वो विरोधी हम में ही होता है। जब हम सुस्त हो जाते हैं, हम कहते हैं आज नहीं कल मैं जा कर के सुसमाचार का प्रचार करूंगा, लोगों को ग्लोबल क्रूसेड के बारे में बताऊंगा। कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं। ये सब हमारे विरोधी होते हैं, हमारी उन्नति में ये रुकावट डालते हैं। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा द्वार खोला है और हम दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 8वां वाक्य। ये आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। 9वां वाक्य। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर दिया और प्रतिदिन तुरत्रुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। हम कहते हैं आज मैं नहीं जा सकता, कल मैं बहुत व्यस्त हूँ। ऐसे बहाने देना हमारे लिए सही नहीं है। हम YouTube के द्वारा, WhatsApp के द्वारा दूसरों को परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं। बहुत से लोग WhatsApp को देखते रहते हैं। कई बार वो मैसेजेस भेजते हैं, तो वो जो मैसेज आप भेजोगे उसे भी वो देखेंगे और परमेश्वर उनके हृदय को छुएगा। वो वचनों को सुनकर अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे। हम सब कहे कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा। हमें अवश्य सुसमाचार का प्रचार करना है। सचमुच में हम ऐसा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। उसी का 10वां वाक्य। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। अगर हम भी लगातार परमेश्वर का कार्य करते रहेंगे तो सब लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। अगर हम लगातार परमेश्वर के कार्य को करते रहेंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे, तो पूरी दुनिया बचाई जाएगी। उससे पहले हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करना है। परमेश्वर के कार्य के लिए पवित्रताई में जीना है। उसी का 11वां वाक्य। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामत के अनोखे काम दिखाता था। 12वां वाक्य। यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हर जगह हम नहीं हो सकते, हर जगह हमारा पासवान नहीं जा सकता, लेकिन जब हम इन बातों को, प्रचार को, प्रार्थना को WhatsApp के द्वारा दूसरों को भेजेंगे, वो सुनेंगे, बीमार चंगे होंगे, जो बंधन में है वो छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में जाएंगे। प्रेरितों की तरह परमेश्वर के साथ पूरे दिल से काम करना। प्रेरितों की तरह परमेश्वर के साथ पूरे दिल से काम करना। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसके 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय 10वां वाक्य। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। 11वां वाक्य। इसलिए कोई उसे तुच्छ ना जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूँ कि वह भाइयों के साथ आए। तीमुथियुस पौलुस के साथ था। वो उसका
चेला था जिसको उसने सिखाया था। लेकिन वो पौलुस के लिए रुका नहीं रहा। पौलुस के समान वो परमेश्वर के कार्य में लगा रहा। दूसरा तिमोथियुस पहला अध्याय उसका दूसरा वाक्य। दूसरा तिमोथियुस पहला अध्याय उसका दूसरा वाक्य। प्रिय पुत्र तिमोथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। उसी का 5वां वाक्य। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तिमोथियुस का परिवार उद्धार पाया हुआ था। वो परमेश्वर के कार्य में लगे हुए थे। इसी कारण तिमोथियुस ने बचपन में ही यीशु मसीह को अपना लिया था और उसके कार्य में जुटा रहा। दूसरा तिमोथियुस तीसरा अध्याय उसका 14वां वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस तीसरा अध्याय 14वां वाक्य। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। 15वां वाक्य। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय पहला वाक्य। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तिमोथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। यहाँ पर हम देखते हैं तिमोथियुस के माता पिता अलग अलग जगह के थे, लेकिन उसने अपनी माँ की तरफ देखा कि वो एक विश्वासी थी, और इसी कारण तिमोथियुस भी बचपन से ही यीशु मसीह को जानने लगा। उसका पिता विश्वासी नहीं था, लेकिन माता ने तिमोथियुस को बचपन से ही परमेश्वर के वचन से सिखाकर उसके मार्ग पर चलाया। उसी का तीसरा वाक्य। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। पहली बात, तिमोथियुस एक विश्वासी था जिसने यीशु मसीह को अपनाया। दूसरी बात, उसका खतना हुआ, केवल शारीरिक नहीं लेकिन उसके हृदय का भी खतना हुआ। उसने अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। हमें भी तिमोथियुस के तरह एक विश्वासी होना है, हृदय का खतना होना है, और हमें एक शुद्ध जीवन बिताना है। हमें एक ऐसे अगुवे के साथ चलना है जो परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीता है। उसी का चौथा वाक्य। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। 5वां वाक्य। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती रह गई। फिलिपियों दूसरा अध्याय उसके 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों दूसरा अध्याय 19वां वाक्य। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। अब पौलुस का तिमोथियुस पर इतना भरोसा था कि वो उसे अकेला भी भेज सकता था सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। 20वां वाक्य। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे,
क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। कई लोग कलीसिया में कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, तुम्हारे साथ यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, लेकिन वो स्वार्थी होते हैं, वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उनकी रुचि दूसरे कामों में होती है। मेरी प्रार्थना है हम सब तीमुथियुस के तरह बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वां वाक्य। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। 17वां वाक्य। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। जिस प्रकार तीमुथियुस परमेश्वर के कार्य में विश्वास योग्य था, पौलुस के पीछे चलता था, उसी के समान उसका स्वभाव भी था। यही पौलुस चाहता है कि हम भी उसी के समान हो। जहाँ कहीं भी तीमुथियुस को भेजा जाता था, वो परमेश्वर के कार्य को विश्वास योग्यता से करता था। इसी प्रकार हमें भी जहाँ कहीं परमेश्वर हमें भेजता है, हमें उसके कार्य में विश्वास योग्य होना जरूरी है। जिस प्रकार पौलुस वचनों से सिखाता था, उसी प्रकार तीमुथियुस भी सिखाता था। वो ना वचनों को बढ़ाता था और ना घटाता था। जिस प्रकार तीमुथियुस ने अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित किया, विश्वास योग्यता से कार्य किया, हम भी ऐसे ही होंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 13वां वाक्य। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 13वां वाक्य। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बना कर रख। 14वां वाक्य। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। मेरी प्रार्थना है हम सब उसी विश्वास योग्यता में रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 5वां वाक्य। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 5वां वाक्य। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। जो अनुग्रह तीमुथियुस और पौलुस के साथ था, वही अनुग्रह परमेश्वर हमें भी देगा, ताकि हम उसके कार्य को पूरी रीति से कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे। अपोलोस के साथ धैर्य पूर्वक परमेश्वर के ज्ञान की प्रतिज्ञा करना। अपोलोस के साथ धैर्य पूर्वक परमेश्वर के ज्ञान की प्रतिज्ञा करना। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 12वां वाक्य पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 12वां वाक्य। भाई अपोलोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाना कि कुछ भी इच्छा ना की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। पौलुस ने अपोलोस से कहा कि वो कोरिन्थ के लोगों को जानता है और वापस उनके पास जा कर के परमेश्वर का कार्य करे। मैं भी अभी उनके बीच में से आया हूँ और मैंने देखा कि कई लोग अपोलोस के तरफ है और कई पौलुस के तरफ है, कई पतरस के तरफ है और कई मसीह के तरफ है। इसी कारण पौलुस चाहता था कि अपोलोस वहां जाए और लोगों को प्रोत्साहित कर सके।
लेकिन अपोलोस की इच्छा नहीं थी कि इस समय वो वहाँ जाए। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 10वां वाक्य, यहाँ पे हम एक अलग सी परिस्थिति देख रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 10वां वाक्य, क्योंकि वह कहते हैं उसकी पत्रियों तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्त वह में हल्का जान पड़ता है। लोग उसके पत्रियों से प्रसन्न थे, उन बातों को वो गंभीर रूप से लेते थे, लेकिन जब वो उसे देखते थे तो समझ जाते थे कि वो निर्बल है और बहुत ही हल्का जान पड़ता है। फिर हम सोचेंगे, क्या ये व्यक्ति एक प्रेरित है? क्या इसको परमेश्वर ने इतना अनुग्रह और सामर्थ स्वर्ग से दिया था? प्रेरितों का काम 18वां अध्याय उसके 24वें वाक्य में हम देखेंगे कि अपोलोस कैसा था। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 24वां वाक्य, अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। 25वां वाक्य, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। उसी का 28वां वाक्य, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरंतर करता रहा। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे जिनका स्वभाव अलग था, इनका शारीरिक रूप अलग था। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 11वां वाक्य, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। 13वां वाक्य, क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसका 3रा वाक्य। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 3रा वाक्य, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति से नहीं चलते? उसी का 4था वाक्य, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? इसी कारण पौलुस ने उन्हें लिखा कि वो शारीरिक लोग हैं, संसार के मनुष्य के समान है। इसी कारण उसने अपोलोस से कहा कि वो कुरिन्थ जाए ताकि उन लोगों से बातचीत कर सके। पौलुस एक नम्र व्यक्ति था, इसीलिए उसने अपोलोस को वहां भेजना चाहा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो अपोलोस के तरफ थे। पौलुस एक नम्र व्यक्ति था, इसीलिए उसने अपोलोस को कुरिन्थ जाने को कहा। हम देखते हैं पौलुस केवल परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखना चाहता था। पौलुस स्वार्थी नहीं था, वो सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहता था। इसलिए उसने अपोलोस से कहा कि वो कुरिन्थ जाए और उन लोगों को समझा सके, क्योंकि लोग अपोलोस के तरफ थे, उसकी बातें वो सुनना चाहते थे। वो अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहता था। वो नहीं दिखाना चाहता था कि परमेश्वर के वचनों को वो सही रीति से जानता है, किस प्रकार उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई थी। अपोलोस अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं
कोरिन्थ की कलीसिया में जाऊं तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे ऊंचा उठाना चाहेंगे, मेरी प्रशंसा करना चाहेंगे। वो भी एक परमेश्वर का दास था जो नम्र था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें। इसी कारण वो कोरिन्थ जाने से मना कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि लोगों के बीच में हलचल मचे, लोग उसकी तुलना पौलुस के साथ करें। पौलुस भी नम्र था, इसलिए उसने अपोलोस को बुलाया, लेकिन अपोलोस भी नम्र था। वो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो कुछ वो कर रहा है सब में परमेश्वर की महिमा हो। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे ऊंचा उठाए और वहाँ उस कलीसिया में झगड़े हो। वो नहीं चाहता था कि लोग उसकी तुलना पौलुस के साथ करें। इसी कारण उसने कोरिन्थ जाने से मना कर दिया। अपोलोस ने कहा, मैं लोगों की महिमा नहीं लेना चाहता, उनकी प्रशंसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो नहीं चाहता था कि लोग पौलुस को नीचा करे और अपोलोस को ऊंचा उठाए। ऐसी प्रशंसा उसे नहीं चाहिए थी। वो चाहता था कि लोग झगड़ा ना करे और कलीसिया में शांति बनी रहे, फिर उसके बाद वो वहाँ जा सकता था। वो चाहता था कि कलीसिया में एकताई हो, कलीसिया में सब एक दूसरे के साथ बने रहे। इसी कारण वो नहीं गया और वो रुक गया ताकि वो बाद में जब सब कुछ थम जाएगा वो वहाँ जाकर लोगों को प्रोत्साहित कर सके। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 12वां वाक्य। भाई अपोलोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा ना की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। पौलुस अपोलोस को एक भाई के समान देख रहा था। ऐसा नहीं कहा कि वो मेरा चेला है, मैंने ये कलीसिया की स्थापना की है और अब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके तरफ है। ऐसा नहीं कहा कि उसने कलीसिया का बंटवारा कर लिया है, बहुत से लोग उसके साथ हैं, मेरे साथ बहुत कम है। लेकिन पौलुस चाहता था कि अपोलोस कोरिन्थ जाए और लोगों को प्रोत्साहित कर सके, लेकिन वो इस समय नहीं जाना चाहता था। उसने कहा जब उसको अवसर मिलेगा वो कभी और उनके पास जाएगा। पौलुस ने जब ये बात सुनी तो ऐसा नहीं कहा कि अपोलोस तू सही कह रहा है, तू कभी भी कोरिन्थ की कलीसिया में मत जाना। ऐसे पौलुस ने नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा कि मैं देखना चाहता था कि तू क्या करेगा, क्या तू उन लोगों के साथ मिल करके अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कराएगा। हमें हर समय परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का ध्यान देना है। हर समय परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकती है उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए जब जगह जगह हम देखते हैं मसीह लोग परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार अपोलोस और तीमुथियुस कर रहे थे। पौलुस ने कोरिन्थ के लोगों को बताया कि इस बार अपोलोस नहीं आएगा, लेकिन मैं बार बार उसे याद दिलाता रहूँगा और वो अवश्य तुम्हारे पास आएगा। आज हमने बहुत कुछ सीखा है और मेरी प्रार्थना है जो कुछ हमने सीखा है हम अपने हृदय की पट्टियों में उसे रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। स्वार्थीपन हमारे जीवन से पूरी रीति से हट जाएगी। हम किसी के साथ अपनी तुलना ना करें, शारीरिक रूप से हम कलीसिया में कार्य ना करें। हम केवल सुसमाचार का प्रचार करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता रहे। बिना भय, बिना शक के, बिना डर के हम परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के अनुग्रह में हम करते रहेंगे। परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह देगा यीशु मसीह के नाम से, और हम सब विश्वास योग्यता में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से।
अब एक प्रश्न है, क्या हम सचमुच में परमेश्वर का कार्य पूरे विश्वास योग्यता से करेंगे? हम कहे, मैं करूँगा, मैं परमेश्वर का कार्य कर सकता हूँ, परमेश्वर का कार्य करना मेरे लिए ज़रूरी है, मैं परमेश्वर का कार्य अवश्य करूँगा। परमेश्वर का कार्य जो हमारे हाथों में है उसे परमेश्वर सफल करेगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें।